तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक्स लेके आया हूं जो कि देखिए इसका एक टर्म एंड टर्मिनोलॉजी है। देखिए, यू विल गिव मी 15 मिनट्स, आई विल गिव यू 50% ऑफ नॉलेज अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपका 15 मिनट मेरे को दीजिए, मैं आपको 50% नॉलेज दूंगा। किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए, एनाटॉमी के अंदर कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो आप अगर दिमाग में रखिएगा ठीक ठाक तरीके से तो जो है एनाटॉमी आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा एंड बहुत ही सिंपल भी हो जाएगा। तो इस क्लास का नेम है रैपिड क्लास। रैपिड क्लास मतलब अगर इस क्लास को आप ठीक ठाक तरीके से लिसन करोगे या सुनोगे तो जो होता है आपका ग्रोथ बहुत ही रैपिडली हो जाता है। किसका ग्रोथ? नॉलेज का ग्रोथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी लेट किए आगे बढ़ाते हैं। रैपिड क्लास मतलब इसके अंदर कुछ भी एडिट वगैरह नहीं होएगा। वीडियो स्टार्ट हुआ, वीडियो खत्म हो जाएगा और पोस्ट होएगा बेसिकली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी होता क्या है? देखिए, एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इन आवर बॉडी एंड स्ट्रक्चरल बेसिस इन आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो चीज होता है, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है। स्ट्रक्चर मतलब ये स्केलेटल सिस्टम, मतलब खोपड़ी का हो गया स्ट्रक्चर। स्काल जो होता है हमारा, कंकाल का मतलब जो मसल वगैरह सब कुछ छुड़ा देते हैं तो कंकाल जो बचता है उसका स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गन जो रहता है बॉडी के अंदर, सिस्टम जो होता है, सभी सिस्टम। तो ये जो होता है मतलब बॉडी के अंदर कुछ चीज के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बोलता है बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, फिजियोलॉजी के बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। इसके साथ देखिए स्टडी के वगैरह हो गया एंड रिलेटेड ऑन द बॉडी पार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। रिलेटेड ऑन द बॉडी पार्ट मतलब बॉडी के पार्ट जो होते हैं सभी, जो होता है मसल हो गया, टिश्यू हो गया, सेल हो गया, क्लॉट हो गया और जो ब्लड हो गया। मतलब जो जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर रहता है बेसिकली उस चीज को ठीक ठाक तरीके से पढ़ना या उस चीज के बारे में डिटेल्स में जानना किसके अंदर है? हमारा एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी बेसिकली दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, या इसका जो डिवीजन होता है दो अलग है। एक है हमारा हिस्टोलॉजी एंड एक है हमारा ग्रोथ एनाटॉमी। तो ग्रोथ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी दोनों चीज है। देखिए सिंपल सा आपको बताते हैं। ग्रोथ एनाटॉमी जो होता है इसके अंदर मैक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाता है। तो ग्रोथ एनाटॉमी मतलब मैक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। मैक्रो मतलब क्या हो गया? बड़ा। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर। तो बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर को कहां पे आप पढ़ेंगे? बड़ा स्ट्रक्चर एनाटॉमी की बात चल रहा है, मतलब एनाटॉमी में बॉडी का रिलेटेड होता है। बॉडी का रिलेटेड बड़ा ऑर्गन या बड़ा जो चीज होता है, मतलब हमारा स्किन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे। तो ये जो होता है बेसिकली ऑर्गन की सिस्टम, ऑर्गन के फंक्शन वगैरह। मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा चैप्टर, ये जो बड़ा बड़ा चीज आते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, हाउ टू वर्क इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ टू वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ टू वर्क कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वगैरह वगैरह। जो बड़ा चीज होता है उसके बारे में बेसिकली स्टडी करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस को मेगा भी बोला जाता है। मेगा एंड मैक्रो मतलब बड़ा चीज के बारे में। ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स जो हो गया हमारा, ऑर्गेनिक सिस्टम, ये सब चीज के बारे में बेसिकली। एंड माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर हो गया माइक्रोस्कोपी। एक हो गया मैक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। मैक्रोस्कोपी किसमें दिखा जाता है? ग्रोथ एनाटॉमी के अंदर। एंड हिस्टोलॉजी के अंदर क्या दिखा जाता है? माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपी किसको बोलेगा? माइक्रो मीन होता है छोटा एंड स्ट्रक्चर मतलब छोटा स्ट्रक्चर। किसके बारे में? हमारे बॉडी के बारे में। तो आप जो चीज को नेकेड आई से देख नहीं सकते उसको बोला जाता है बेसिकली माइक्रो, मतलब इतना छोटा होता है। तो बेसिकली देखिए, अगर बात किया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा चीज भी होता है, छोटा चीज भी होता है। छोटा चीज को हम क्या बोलेंगे? कि सेल है हमारा, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन की सेल है। जैसे मान लीजिए सेल वगैरह होता है हमारा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, टिश्यू हो गया, प्लाज्मा हो गया। ये सब जो चीज होता है ये बॉडी का हमारा बहुत ही छोटा सा एंड माइक्रो मतलब छोटा सा चीज। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो छोटा चीज के बारे में किसके अंदर पढ़ाया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर।
तो ये चीज यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियो का मीन्स क्या हो गया हमारा, नॉर्मल फंक्शन, एंड लॉजी का मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, लॉजी का मीन्स जो है स्टडी। तो नॉर्मल फंक्शन के बारे में स्टडी करना, स्टडी द नॉर्मल फंक्शन इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मली फंक्शन होता है, मतलब किसका फंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेशन प्रोसेस का फंक्शन, हमारा नर्व्स का जो हो गया नर्वस सिस्टम का फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ऑर्गेनिक फंक्शन जो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, मतलब कुछ भी चीज हो रहा है तो उस चीज के बारे में स्टडी करना, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहां से कहां तक हो रहा है। आप ये आपको क्वेश्चन कीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए फिजियोलॉजी में बेसिकली ये यही किया जाता है, नॉर्मल फंक्शन बॉडी का जो होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। देखिए पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पैथो मीन्स क्या हो गया, डिजीज, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो डिजीज स्टडी मतलब आपका मलेरिया या ट्यूमर या कैंसर या कुछ भी हुआ है उस चीज के बारे में डिस्कस करना है, उस चीज के बारे में स्टडी करना, मतलब जो हुआ है कैसे हुआ है उसके बारे में नहीं, जो आपका हुआ है उस चीज को कैसे आप डायग्नोस करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीज जो होता है बेसिकली बताया जाता है। एंड देखिए इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है हमारा, इम्यूनोलॉजी में दिखाया जाता है बेसिकली स्टडी ऑफ द कॉजेस ऑफ डिजीज। कॉजेस ऑफ डिजीज मतलब कहां से वो हुआ है, किस कारण हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर मच्छर काटते हैं तो हमारा मलेरिया होने का चांस रहता है, अगर बिल्ली ने नोच लिया होता है या बिल्ली काटता है तो डिप्थीरिया होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज जो होता है कहां से मतलब हो रहा है, कॉज किसके कारण हो रहा है, इसके बारे में। अगर किसके कारण होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, और हमारे बॉडी के अंदर वो हो गया है, वो डिजीज आ गया है बॉडी के अंदर, उसके बारे में, उसको प्रिवेंट करने के, टीच करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी मतलब हमारे बॉडी का जो चीज होता है, नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है, किस लिए होना चाहिए वो, अगर नहीं होता है तो क्या होने का संभावना बढ़ता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली फिजियोलॉजी। एंड एनाटॉमी तो बोल ही दिया, हमारे बॉडी के अंदर सभी कुछ जो सिस्टम होता है उस सिस्टम सभी का बाप होता है एनाटॉमी। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी वर्ड के बारे में, जो वर्ड अगर आप ठीक ठाक से याद रखिएगा तो आपके जो है एंड दिन तक ये बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही नॉलेजेबल चीज होता है। तो देखिए बात करते हैं। देखिए ए एंड एन का मीनिंग्स क्या होते हैं, अगर किसी वर्ड के अंदर ये सब चीज रहता है। देखिए बेसिकली ये जो वर्ड होता है ये मेडिकल से रिलेटेड होता है, मतलब कहां कहां पे हो रहा है, ये पहले भी हो सकता है, मिडिल पे भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है। अगर ये पहले, देखिए बेसिकली जो होता है 90 से 80% पहले ही लगाया जाता है, मतलब ये मान लीजिए वर्ड है, इसके पहले मैं जो वर्ड बोलूंगा वो इसके पहले ही लगता है, और 20 से 30% जो है मिडिल पे लगता है, एंड पे लगता है। तो ये रिलेटेड है, बहुत सारे चीजों का रिलेटेड होता है। जैसे आपको बता दिया ना, टर्मिनोलॉजी बताया, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स के बारे में, लॉजी मतलब पढ़ाई करना, ऐसे ही होता है सभी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोवेव्स के बारे में या माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में, लॉजी मतलब पढ़ाई करना। इस तरह के ये जो बोला ना लॉजी मतलब पढ़ाई करना, ये सब चीज जो मेडिकल के अंदर होता है, कुछ चीज ऐसा होता है अगर उसको ठीक ठाक तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। देखिए बात करते हैं ए एंड एन के बारे में। तो अगर किसी वर्ड के अंदर ए एंड एन रहता है फर्स्ट पे, तो वो किसके रिलेटेड होता है, लैक ऑफ के रिलेटेड होता है, मतलब कमी होना या एब्सेंस होना। ए एंड एन देखिए मान लेते एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एनीमिया क्या होते हैं, लेक ऑफ आरबीसी यानी कि लैक ऑफ रेड ब्लड सेल इन हीमोग्लोबिन। हमारे कहां रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल रहता है, रेड ब्लड सेल के साथ जो है कनेक्ट हुआ रहता है हीमोग्लोबिन, इसलिए इसका कलर रेड होता है। तो अगर देखिए ये हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनीमिया। तो देखिए ए और एन पहले बैठ रहा है, एनीमिया मतलब लैक, किसका लैक,
हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी का, आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन का, बेसिकली लैक ही, लैक जो होता है, ये आप चीज ध्यान रखिए कि लैक हो रहा है, यानी कि ए और एन वहां पे है। चलिए बात करते हैं उसके बाद एंटी के बारे में। ANTI, एंटी, एंटी क्या चीज है? एगेंस्ट, किसी का अगर एगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उसको एंटी बोलते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बहुत सारा घुस गया तो आपको जो मेडिसिन दिया जाता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए जो ड्रग्स दिया गया है आपको, ताकि जो होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है या ग्रोथ को किल कर देते हैं या ग्रोथ की मल्टीप्लाई या डिवीजन होने से रोक देता है। तो मुद्दे की बात करते हैं जो कि है हमारा एगेंस्ट, एगेंस्ट मतलब एंटी। तो एंटी और भी है, देखिए एंटी कोआगुलेंट, मतलब कोआगुलेंट के बारे में, कोआगुलेंट जो चीज होता है उसके खिलाफ। कोआगुलेंट मतलब क्लॉट बन जाना, बेसिकली कोआगुलेंट मतलब है क्लॉट। अगर आपके बॉडी, देखिए हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है? ब्लड वेसल, हमारा ब्रॉड ब्लड वेसल भी रहता है, नैरो ब्लड वेसल। अगर आप देखोगे यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से तो आंखों के अंदर जो है ब्लड वेसल रहता है। ब्लड वेसल देखिए, अगर ब्लड हमारा तरल पदार्थ है, ये जो टाइट हो गया, मतलब क्लॉट बन गया, गधड़ा बन गया, टाइट हो जाता है, तो क्या होता है? बेसिकली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है ठीक ठाक तरीके से। जहां नैरो वेसल होता है तो क्लॉट बन जाते हैं। तो उस क्लॉट को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स को यूज में लिया जाता है। तो एंटी मतलब क्या हो गया? बेसिकली किसी के खिलाफ या अगेंस्ट वाक करवाना, एंटी का मीनिंग होता है ये। देखिए अभी कार्ड के बारे में बात करते हैं। कार्ड मतलब CURD, कार्ड। कार्ड जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारे हार्ट जो होता है, हार्ट का सिस्टम होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्ड जहां पे है, कार्ड मतलब ही है हार्ट से रिलेटेड। तो चलिए देखिए बात करते हैं अभी एंडो के बारे में। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब होता है हमारा इनसाइड, एंड एक्सो मतलब होता है आउटसाइड। तो एंडो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड हमारे बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ऑपोजिट हमारे बॉडी के बाहर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो देखिए एंडो मतलब इनसाइड। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के इनसाइड कुछ मूवमेंट, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब उसके उल्टा, पूरा विपरीत, सेल की आउटसाइड पे अगर कोई मूव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। हाइपर, चलिए हाइपर के बारे में बात करते हैं। हाइपर जो चीज होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा हो जाना कुछ चीज, एंड उसके विपरीत जो है हाइपो। हाइपो मतलब कम हो जाना या बिलो। तो देखिए हाइपर की एग्जांपल में आता है जो कि है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बेसिकली ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर बोलते हैं ना कोई लड़का बहुत ज्यादा इंग्रीडियंस दिखा रहा है, ये बहुत हाइपर हो गया, हाइपर, हाइपर किस लिए हो जाता? ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हाइपर हो जाता है। तो हाइपर इसीलिए बोला जाता है, मतलब हाई, नॉर्मल के हिसाब से हाई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपर। एंड उसी के विपरीत जो है हाइपो। हाइपो मतलब कम या लो हो जाना। तो जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर अगर किसी का लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। एंड हाइपोथैलामस, देखिए थैलामस ग्लैंड के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलामस। तो बेसिकली ये जो चीज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर इसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत ही सारा आपके लिए ही बेनिफिट होगा। देखिए माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो सभी जानते हैं, माइक्रो मतलब जो होता है स्मॉल, स्मॉल थिंग को माइक्रो बोला जाता है। एंड मैक्रो या मेगा, मैक्रो या मेगा किसको बोला जाता है? मतलब बड़ा थिंग, कुछ बड़ा चीज। तो हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत बड़ा चीज नहीं होता, तो जो बड़ा चीज होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो माइक्रो जो हो गया हमारा स्मॉल, एंड टाइनी मतलब पतला, नैरो।
एंड मेगा या जिसको हम मैक्रो भी बोलते हैं। तो मेगा मतलब हो गया लार्ज या बिग। तो माइक्रो में देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होता है, लुक लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गाई, फंगाई, ये सब सभी जो चीज हो गया सॉरी, ये जो सभी चीज हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटा छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गाई, ये सब वगैरह चीज हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। तो वो इसीलिए इसका एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो जहां पे है ये छोटा इंडिकेट कर रहा है, ये माइक्रो का मीनिंग इंडिकेट क्या हो रहा है, छोटा। एंड मैक्रो या मेगा, मान लीजिए इसका एग्जांपल थ्रू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब जो एनीमिया है बड़ा है। और देखिए मेगा हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली का मीनिंग क्या होता है, देखिए हेपाटो मतलब हो गया हमारा क्या, जो होता है हेपाटो में लिवर, एंड मेगाली, मेगा मतलब बोल ही दिया आपको पहले, बिग साइज। तो अगर लिवर का साइज बिग हो जाता है तो वो प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, हेपेटोमेगाली। इसके एग्जांपल है। चलिए बात करते हैं आइटिस के बारे में। आइटिस मतलब आप सभी ने जानते होंगे, आइटिस जो होता है बेसिकली इरिटेशन और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, आइटिस। आइटिस की एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है हमारा एपेंडिसाइटिस। देखिए एपेंडिसाइटिस, तो इसके अंदर क्या देखा जाता है, अपेंडिक्स प्लस आइटिस। अपेंडिक्स क्या होते हैं, इसके अंदर अगर बिग इंटेस्टाइन की एंड पार्ट, एज पार्ट होता है, वो अगर बड़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पेन होता है बहुत सारा। और ये जो अपेंडिक्स होता है कुछ काम का नहीं है, पहले जो हुआ करता था बहुत ही साल पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक चीज था, लेकिन अभी के जो दिन में है, अभी के जनरेशन में है, हमारा जनरेशन कौन है, पहले हुआ था, मतलब इसका साइंटिफिक नेम किया था होमोसेपियंस जब हुआ करता था, या उससे भी पहले। अभी जो है होमोसेपियंस सेपियंस हो गया, उसके बाद जो है दिन ब दिन जो साइंटिफिक नेम है चेंज होता रहता है। तो बहुत ही जब साल पहले, मतलब दादा की परदादा उसके जो साल है वहां पे अपेंडिक्स काम हुआ करता था, अभी जो कुछ चीज नहीं। देखिए फिलहाल बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। सॉरी, तो अपेंडिसाइटिस मतलब इरिटेशन और इन्फ्लामेशन अबाउट अपेंडिक्स, इट कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। तो आइटिस का मीन्स हो गया इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। देखिए ट्रैकी का बात करते हैं। ट्रैकी मतलब एक्सेसिव फास्ट। अगर कुछ देखिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी चीज हो रहा है एक्सेसिव फास्ट, तो उसको जो बोला जाता है ट्रैकी। जैसे ट्रैकी कार्डिया, कार्डिया मतलब बोल ही दिया कि हार्ट का सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोला जाता है। तो ट्रैकी कार्डिया मतलब हार्ट रेट, अगर हार्ट रिदम बहुत ज्यादा धक 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 ऐसा हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है नॉर्मल के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकी कार्डिया। एंड उसके विपरीत जो है हमारा ब्रैडी, BRODY, ब्रैडी या ब्रोडी। ब्रोडी जो होता है बेसिकली ये होता है स्लो, जो नॉर्मली कुछ चीज होने का कारण नॉर्मली होना चाहिए उससे जो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम ब्रोडी या ब्रेडी बोलते हैं। तो ब्रेडी कार्डिया, कार्डिया जो रिलेटेड है हार्ट से, एंड ब्रेडी हो गया लो। तो अगर हार्ट रेट बहुत सारा लो हो जाते हैं तो उसको हम ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं। देखिए बात करते हैं नेफ्रो के बारे में। नेफ्रो किससे रिलेटेड है, किडनी के रिलेटेड। किडनी के अगर कुछ संबंधित काम आते नेफ्रो वहां पे होगा ही होगा, या कुछ चीज में नहीं होता है, लेकिन जिस चीज में नेफ्रो होगा वो जरूर किडनी का होगा। तो ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए नेफ्रो हो गया किडनी। अब नेफ्रॉन के बारे में सुने होंगे सभी जो है, तो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को नेफ्रॉन किया जाता है, बोला जाता है। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जहां पे बताया है वहां नेफ्रॉन बोला जाता है उस चीज को। देखिए अभी बात करते हैं न्यूरो। न्यूरो मतलब नार्व के बारे में, NEURO, न्यूरो मतलब नार्व। देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब नार्व से रिलेटेड कुछ अगर डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं न्यूरॉन्स। तो
न्यूरॉन क्या होते हैं बेसिकली, नर्व सेल को बोला जाता है न्यूरॉन। देखिए नर्व सेल को न्यूरॉन बोला गया है, न्यूरो यहाँ पे वर्ड है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये सब जो चीज है नर्व से रिलेटेड है, मतलब न्यूरो जो होता है नर्व से रिलेटेड है। देखिए एंड नर्व पेन, हमारा नर्व पे पेन होता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिया, NURALGIA, न्यूरोलॉजिया, इसको क्या बोला जाता है, नर्व की रिलेटेड कुछ पेन होता है तो मतलब देखिए बेसिकली न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड होगा ही होगा। वैसो, वैसो की बात करते हैं, वैसो अगर जिस वर्ड पे आप देखेंगे कि वैसो है, वैसो मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ये किसके बारे में, वेसल के बारे में, ब्लड वेसल के बारे में। तो वेसल से रिलेटेड अगर कुछ चीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वैसो, तो मतलब उसके किसी वर्ड में वैसो रहेगा कि वो वेसल का ही है। देखिए जैसे मान लीजिए वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो कंस्ट्रक्शन क्या चीज है, वेसल की न्यूरॉन जो अगर बहुत बड़ा हो जाते हैं न्यूरॉन, वेसल की न्यूरो हो जाता है, मतलब अगर देखिए वेसल अगर कहीं पे छोटा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो आंख होता है, अगर आंखों के अंदर जो वेसल होता है अगर वो बड़ा हो जाता है बहुत सारा तो दिक्कत हो सकता है, आंख एवरीडे रेडनेस होके रहेगा, ये सब चीज होता है। और अगर कहीं पे हमारा ब्लड है, ब्लड का वेसल है तो वो स्मॉल हो जाता है, जहां पे बड़ा रहने चाहिए वहां पे स्मॉल हो जाता है, जहां पे स्मॉल रहना चाहिए वहां पे बड़ा हो जाता है। ये सब संक्रांति प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, वेसो कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बेसिकली वेसो के बारे में बोल दिया आप लोगों को जो कि है वेसल से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल। ट्यूमर अगर किसी वर्ड के अंदर ट्यूमर ऐड है तो मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका, सेल का, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल। तो देखिए ये जो होता है बेसिकली ट्यूमर, ये इस चीज के बारे में आपको बोल देते हैं थोड़ा बहुत। ट्यूमर जो होता है क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली बोन मेरो पे जो है हमारा सेल बनते हैं, सेल मतलब रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो बाद दिन ब दिन चेंज होकर 20 ईयर्स बाद जो है फैटी येलो मेरो में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बात अलग है। हमारे रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर रहता है। रेड ब्लड सेल कितना 99%। तो रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। अगर किसी जगह पे अटक जाते हैं या देखिए एक्चुअली जो होता है रेड ब्लड सेल का जो मतलब इसका जो एज होता है, एज लिमिट या एज लिमिटेशन 120 डेज होता है। एक एज, ये बेसिकली जो होता है न्यूक्लियर नहीं होता, रेड ब्लड सेल न्यूक्लियर नहीं होता, मतलब डिवाइस हो गया, चलो दो अलग अलग टुकड़ा हो गया वो काम करेगा, नहीं होएगा। दो अलग अलग टुकड़ा हो गए तो गया हो, काम खत्म वहां पे और न्यू सेल तैयार हो जाएगा। तो 120 डेज के बाद न्यू सेल हमारा तैयार होता है। तो अगर किसी के बॉडी के अंदर ये जो सेल है, सेल अगर किसी बॉडी के अंदर डैमेज नहीं हो रहा है, उल्टा जो है बहुत ही ज्यादा मतलब मेक हो रहा है, जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली मेक हो रहा है सेल, लेकिन जो है रेड ब्लड सेल क्या हो रहा है, डैमेज नहीं हो रहा है। और एक ही जगह पे, बॉडी की एक ही जगह पे अगर वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लॉटिंग्स या टिश्यू के साथ, सेल के साथ या जमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लड पे चल रहा है, अगर यहाँ पे जम जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या होएगा, फूल जाएगा बेसिकली। उस चीज को हम बोलते हैं कि ट्यूमर। तो चलिए ये बिनाइन भी होता है एंड मैलिग्नेंट भी होता है। बिनाइन मतलब देखिए ये कैंसर में होता है बिनाइन, एंड ट्यूमर में होता है मैलिग्नेंट। मतलब बिनाइन मतलब स्प्रेड होता है, कैंसर जो है स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी पार्ट में अगर कैंसर होता है, कैंसर ब्लड के थ्रू इधर से उधर मूवमेंट होएगा ही होएगा। लेकिन देखिए ये जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मतलब ट्यूमर जो होता है मैलिग्नेंट चीज होता है। मतलब अगर आपके यहाँ पे है तो ये पार्ट को पूरा खराब कर देगा, लेकिन आपके बॉडी के उतना ज्यादा साइड में दिक्कत नहीं देगा। वो जो है यहीं से धीरे 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 ग्रो करके करके पूरा बॉडी डैमेज करेगा, ये चीज मालूम है। लेकिन जो है वो यहाँ हो गया, चलो यहाँ एक ट्यूमर हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक होगा, ऐसा नहीं होएगा। जहां होएगा वहां से खाना पूरा बॉडी को स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। और कैंसर जो होता है वो हमारा बिनाइल होता है, मतलब पूरा बॉडी के अंदर सरवाइव करेगा वो, उसका बात ही अलग है।
तो चलिए बात करते हैं मिडिल के बारे में। मिडिल, MEDIAL, मिडिल मतलब स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन क्या बोला जाता है? हमारा बॉडी का ये जो मिडिल का पोर्शन होता है, मिडिल एकदम मिडिल, मतलब इसको हम बोलते हैं मिड लाइन। तो मिडिल किससे रिलेटेड होता है? बॉडी के जो अंदर की चीज होता है। देखिए मान लीजिए ये तो हमारा यहाँ पे जो अल्ना होता है या कुछ भी होता है, यहाँ पे जो रेडियस अल्ना वगैरह कुछ चीज, पैरों का जो मसल वगैरह होता है, यहाँ पे कल्प वगैरह, ये जो होता है देखिए बेसिकली ये बहुत दूर की चीज होता है। अगर ऐसा करूँगा मैं, बॉडी को ऐसा करो या ऐसा करो, तो क्या होएगा? यहाँ पे ये बहुत ही दूर का चीज हो गया हमारा। जो देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो भी जो होता है साथ में जा रहा है। कौन सा चीज है? हमारे मिड लाइन के रिस्पायरेट, हमारा स्टार्नम हो गया यहाँ पे जो है मिड लाइन पे। हमारा हार्ट हो गया, थोड़ा लेफ्ट साइड रहता है, ये भी मिडिल पोर्शन का हो गया हमारा बॉडी का। तो बेसिकली मिड लाइन इसको बोला जाता है। मतलब हमारे बॉडी का जो अगर मिडिल पोर्शन देखा जाए तो इसके अंदर जो जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं कि मिड लाइन का ऑर्गन या मिड लाइन का पोजीशन। देखिए लैटरल मतलब साइड। अगर कहीं पे अगर किसी पोर्शन होता है, मतलब मान लीजिए कि हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम ही, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को आप धरेंगे या पकड़ के चलेंगे तो हमारा लेटरल पार्ट पे क्या चीज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? साइड के पार्ट पे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, नॉर्मली बात है। यहाँ पे जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा है, तो ये लैटरली पार्ट है। लैटरल मतलब साइड का पोर्शन। एंड उसके बाद देखते हैं एंटीरियर मतलब सामने, फ्रंट साइड। वो किसी ऑर्गन का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर। अगर आप ऐसे करोगे तो भी जो है ये होता है हमारा फ्रंट साइड, मतलब एंटीरियर। पीछे का साइड बात करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल हो गया। उसके बाद बात करते हैं जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर, मतलब ऊपर का पोर्शन। एंड नीचे का पोर्शन, कुछ पोर्शन होता है तो उसको इन्फीरियर बोला जाता है। देखिए बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा हैंड ग्लव्स, ये चीज को लेते हैं। ये देखिए अगर ये चीज है इसका ऊपर दे रहा है हम तो इन्फीरियर, अगर नीचे दे रहा है तो सुपीरियर, साइड पे दे रहा है तो लैटरल, सामने दे रहा है एंटीरियर, पीछे दे रहा है पोस्टीरियर। समझ में? तो ये चीज जो है बेसिकली नॉर्मली सा आज का ये रैपिड क्लास का ये पोर्शन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही रैपिड क्लास आप लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। रैपिड क्लास का भी वीडियो आएगा। तो इसका मेन मकसद क्या है? You give me 20 or 15 minutes, I will give you 50% knowledge in anatomy physiology। इसके बारे में अगर कुछ अलग टॉपिक्स होता है या अलग सब्जेक्ट होता है तो वहां पे थोड़ा डायलॉग में चेंज आएगा, थोड़ा सा जो होगा उस सब्जेक्ट के ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ये वीडियो जो है पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक कुछ भी एडिट वगैरह कट वगैरह नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।